6। कोई इतना अपमान सह सकता है क्या? कैन एनीबडी एनी वन बियर सच एन इंसल्ट? कोई व्यक्ति इतना अपमान नहीं सह सकता है। नो बडी, नो वन कैन बियर सच एन इंसल्ट। क्या स्वस्थ स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान नहीं है? इज नॉट हेल्थ मोर प्रीशियस देन वेल्थ? स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान है। हेल्थ इज मोर प्रीशियस देन वेल्थ। क्या पार्टी में उन्हें आनंद नहीं आया? डिड दे नॉट इंजॉय एट द पार्टी? उन्हें पार्टी में आनंद आया। दे इंजॉयड द पार्टी। क्या हम कभी इन भले दिनों को भूल सकेंगे? शैल वी एवर फॉरगेट दीज गुड डेज? हम इन भले दिनों को कभी नहीं भूल सकेंगे। वील नेवर बी एबल टू फॉरगेट दीज गुड डेज। कितना सुंदर दृश्य था वह। वॉट अ ब्यूटिफुल सीन और लवली साइट इट वॉज। दृश्य बहुत सुंदर था। इट वॉज ब्यूटिफुल सीन और लवली साइट। रात को कितनी ठंड है। वॉट अ कोल्ड नाइट इट इज़। रात को बड़ी ठंड है। इट इज़ अ बिटरली कोल्ड और टेरिबली कोल्ड नाइट। ओके। हम कितना कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। वॉट अ हार्ड लाइफ वी लिव और लीड। हम बड़ा कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। वी लीड अ वेरी हार्ड लाइफ। कृपया दरवाज़ा खोलिए। प्लीज़ ओपन द डोर। क्या आप कृपया दरवाज़ा खोलेंगे? विल यू प्लीज़ ओपन द डोर? कृपया एक कप दूध लीजिए। प्लीज़ हैव ए कप ऑफ मिल्क। आप एक कप दूध लेंगे? विल यू प्लीज़ हैव ए कप ऑफ मिल्क? चुप रहो। प्लीज़ कीप क्वाइट। विल यू प्लीज़ कीप क्वाइट। अमिताभ उतना ही लंबा है जितना संजय। अमिताभ इज एज टॉल एज संजय। संजय अमिताभ की अपेक्षा लंबा नहीं है। संजय इज नॉट टॉलर देन अमिताभ। हमारे देश में कुछ ही नगर उतने बड़े हैं जितना मुंबई। वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया और आर कंट्री आर एज बिग एज मुंबई। मुंबई हमारे देश में बहुत से नगरों की अपेक्षा बड़ा शहर है। मुंबई इज़ बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंडिया और इन आर कंट्री। दूसरा दूसरा कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं था जितना भीम। नो अदर मैन वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज भीम। भीम किसी भी व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली था। भीम वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन। भीम वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। बहुत कम भारतीय संत थे जो विवेकानंद जैसे लोकप्रिय थे। वेरी फ्यू इंडियन सेंट्स वर एज पॉपुलर और फेमस एज विवेकानंद। विवेकानंद भारत के कई दूसरे संतों से अधिक लोकप्रिय थे। विवेकानंद वॉज मोर पॉपुलर और फेमस देन मैनी अदर सेंट्स इन इंडिया। कोई मनुष्य अमर नहीं है। नो मैन इज इमॉर्टल। मनुष्य नाशवान है। मैन इज मॉर्टल। आबिदा उतनी सुंदर नहीं है जितनी सोनिया। आबिदा इज नॉट एज ब्यूटिफुल एज सोनिया। सोनिया आबिदा से अधिक सुंदर है। सोनिया इज मोर ब्यूटिफुल देन आबिदा। कोई उपलब्धि बिना श्रम के नहीं मिलती। देयर इज नो गेन विदाउट हार्ड वर्क। श्रम किया जाता है तो उपलब्धि भी होती है। वेयर देयर इज अ हार्ड वर्क देयर इज गेन। वह अपने रोज़ के काम की कभी उपेक्षा नहीं करती। शी नेवर नेग्लेक्ट्स हर डेली रूटीन वर्क। वह अपने रोज़ के काम पर पूरा ध्यान देती है। शी ऑलवेज पेज अटेंशन टू हर डेली और रूटीन वर्क। मैं स्टेशन पर पहुंचा भी ना था कि गाड़ी छूट गई। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। मुश्किल से मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था जब गाड़ी छूट गई। स्कैर्सली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। डे 27। क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं। देयर आर सम और अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या हॉल में कोई लड़की है? इज़ देयर एनी गर्ल इन द हॉल? मैदान में कोई लड़का नहीं है। देयर इज़ नो बॉय इन द प्लेग्राउंड। इन लड़कियों में से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं थी। नन ऑफ दीज गर्ल्स वॉज प्रेजेंट देयर। क्या तुम में से कोई फुटबॉल खेलेगा? डिड एनी ऑफ यू प्ले फुटबॉल? लड़कों में से बहुत से कल स्कूल नहीं आए थे। मैनी ऑफ द बॉयज़ हैडंट कम टू स्कूल यस्टरडे। टोकरी में कितने आम हैं? हाउ मैनी मैंगोज आर देयर इन द बास्केट? शायद ही कोई लड़की उसे पसंद करेगी। हार्डली वुड एनी गर्ल लाइक हिम। इस पुस्तक में इस पुस्तक की अपेक्षा अधिक पृष्ठ हैं। दैट बुक हैज़ मोर पेजेस देन दिस बुक। उसके हाथ तो कई लोगों ने दुख उठाया है। मैनी अ मैन हैज़ सफ़र्ड एट हिज हैंड्स। दोनों व्यक्तियों में से कोई नहीं आया। नाइदर और नीदर मैन हैज़ कम। नीदर मैन हैज़ कम। उसे थोड़ा वेतन मिलता है।
ही गेट्स अ स्मॉल सैलरी, ही गेट्स अ स्मॉल सैलरी। क्या बोतल में बिल्कुल दूध नहीं है? इजंट देयर एनी मिल्क इन द बोतल? क्या बोतल में कुछ दूध है? इज देयर एनी मिल्क इन द बोतल? जरा मुझे थोड़ा सा पानी दीजिए। गेट मी सम वाटर प्लीज, लेट मी हैव सम वाटर प्लीज। ग्लास में कितना दूध है? हाउ मच मिल्क इज देयर इन द ग्लास? तुम्हारे ग्लास में मेरे ग्लास से कम दूध है। योर ग्लास हैज लेस मिल्क देन माइन। क्या मैं तुम्हें थोड़ा दूध और दूं? शैल आई गिव यू सम मोर मिल्क? विल यू हैव सम मोर मिल्क? नदी में बहुत पानी था। देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर इन द रिवर। क्या यह उसका ठीक आधा है? इज इट एग्जैक्टली हाफ ऑफ दैट? कल ज़रूर आना, भूल ना जाना। डू कम टुमारो, डोंट फॉरगेट, यू मस्ट कम टुमारो। कमला और उसका भाई दोनों मुझे देखने आए। बोथ कमला एंड हर ब्रदर केम और ड्रॉप इन टू सी मी। मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। आई विल नेवर फॉरगिव हिम। मैं वाकई प्रसन्न हूँ। इंडीड, ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी। तुम पढ़ाई में सख्त मेहनत नहीं कर रहे हो। यू डोंट स्टडी हार्ड डू यू? निसंदेह मैं करता हूँ। ऑफ कोर्स आई डू। चुप भी रहिए। प्लीज़ बी क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट। अपने पिताजी को चिट्ठी ज़रूर लिख दो। डू राइट टू योर फादर, डू राइट टू योर फादर। डे 28, miscellaneous uses। वह कौन है? हु इज़ दैट? हु इज़ ही? हु इज़ शी? वह मेरा दोस्त है। इट्स माई फ्रेंड। यह ठीक उत्तर नहीं था। इट वॉज नॉट द करेक्ट आंसर। यह पुस्तक तुम्हारी है, वह मेरी है। दैट इज़ योर बुक, दैट इज़ माइन। वहाँ कौन है? हु इज़ देयर? मैं हूँ, इट्स मी। क्या मुझसे ही मिलना चाहते हैं? इज़ इट मी यू वॉन्ट टू सी? क्या आप मुझे ही बुला रही हैं? इज़ इट मी यू आर कॉलिंग? इज़ इट मी यू आर कॉलिंग? उसके जीवन का वह सबसे बड़ा खुशी का दिन था। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर लाइफ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर टू मी, इट डजेंट मैटर टू मी। 4 बजे हैं, इट्स 4 o'clock। क्या आप मुझे एक पेन या पेंसिल देंगे? विल यू प्लीज़ गिव मी आइदर अ पेन और पेंसिल? दोनों उत्तर ठीक हैं। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। यह ना तो अध्यापिका है, ना ही छात्रा। शी इज़ नाइदर अ टीचर नॉर अ स्टूडेंट। दोनों कैदियों में से कोई अपराधी नहीं है। नन ऑफ द टू प्रिजनर्स इज गिल्टी। कक्षा में बहुत से लड़के हैं। देर आर मैनी और अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। रजनी और मीनाक्षी दोनों को मेहनत करनी चाहिए। बोथ रजनी और मीनाक्षी शुड वर्क हार्ड। मेरी कमीज सफ़ेद है, तुम्हारी कमीज भी सफ़ेद है। माई शर्ट इज़ वाइट, योर शर्ट इज़ वाइट टू। मेरा कोट काला नहीं है, तुम्हारा कोट भी काला नहीं है। माई कोट इज़ नॉट ब्लैक, योर कोट इज़ नॉट ब्लैक आइदर। योर कोट इज नॉट ब्लैक आइदर। यहाँ के दृश्य सुंदर हैं। द सीनरी हियर इज नाइस, ब्यूटिफुल, लवली। मैंने इस पुस्तक को 2/3 पढ़ लिया है। आई हैव फिनिश्ड 2/3 ऑफ दिस बुक। मजिस्ट्रेट ने उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड हिज अरेस्ट। जब मैं मुंबई जाऊंगा तो उसे मिलूंगा। आई विल सी हिम व्हेन आई गो टू मुंबई। मैंने खाना खा लिया है। आई हैव हैड माई फूड और मील्स। समय कीमती है। टाइम इज़ मनी। क्या तुम्हें 100 रुपये का मासिक भत्ता मिला? डिड यू गेट अ मंथली अलाउंस ऑफ 100 रुपीज़? मैं 35 बरस का हूँ। आम 45। अब क्या किया जा सकता है? वॉट कैन बी डन नाउ? वॉट्स टू बी डन नाउ? मेरे दोनों हाथ जख्मी हो गए हैं। बोथ माई हैंड्स हैव बीन इंजर्ड। मैंने चित्रकला छोड़ दी है। आई हैव गिवन अप पेंटिंग। डे 29। इस मेज पर रखी सभी पुस्तकें नीली हैं। ऑल द बुक्स ऑन दिस टेबल आर ब्लू। भीड़ का हर व्यक्ति स्तब्ध खड़ा था। एवरी वन इन द क्राउड वॉज स्टन्ड। उनमें हर एक की अपनी कार है। ईच ऑफ देम हैज़ हिज ओन कार। मैंने 4 पेंसिलें 15 पैसे हर एक पेंसिल के हिसाब से खरीदी। आई बॉट 4 पेंसिल्स एट 15 पैसे ईच। सोनिया और रीना एक दूसरे को चाहती हैं। सोनिया एंड रीना आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर। राजीव अपनी माता जी को हर दूसरे सप्ताह देखने जाता है। राजीव विजिट्स हिज मदर एवरी अदर वीक। इन दोनों में से कोई भी चाबी ताले में लग जाएगी। आइदर ऑफ दीज टू कीज विल फिट द लॉक। मुझे कुछ खाने को दो। गिव मी समथिंग टू ईट। तुम्हारी जेब में कुछ हो तो निकाल लो। टेक आउट एनीथिंग यू हैव इन योर पॉकेट। मैंने बहुत सी चीज़ें गुम की हैं। आई हैव लॉस्ट मैनी अ थिंग। क्या कोई आया है? हैज़ समवन कम?
हैज़ समवन कम? हाँ, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। यस, समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू। घर-घर में शोर मचा हुआ है। देयर वाज़ कमोशन, अपरोर इन एवरी हाउस। क्या और कोई आदमी आया था? हैड एनीबडी और एनीवन एल्स कम? यहाँ कोई नहीं आया। नोबडी, नो वन केम हियर। इस घर की हर एक वस्तु आपके लिए हाजिर है। एवरीथिंग इन दिस हाउस इज एट योर डिस्पोजल। यू कैन यूज एनीथिंग इन दिस हाउस। मेरे घर में हर एक बीमार है। एवरी वन इन माई हाउस इज इल। वे सारा समय बाग में रहे। दे वर इन द गार्डन ऑल द टाइम। दे स्पेंड ऑल द टाइम इन द गार्डन। हमने सारे बाग का चक्कर लगाया। वी वेंट ऑल अराउंड द गार्डन। उन्होंने देश भर की यात्रा की। दे ट्रैवल्ड ऑल ओवर द कंट्री। इस सारे वक्त मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा। ऑल दिस वाइल आई वेटेड फॉर हर। बुरी आदतें शुरू में ही रोक देनी चाहिए। बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बर्ड। मोहन का कठिनता से निर्वाह होता है। मोहन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। डाकू अभी तक नहीं पकड़े गए। द डकैट्स आर स्टिल एट लार्ज। खूनी रंगे हाथों पकड़ा गया। द मर्डरर वॉज कॉट रेड हैंडेड। मुझे इस बात का पता लग गया। आई गॉट विंड ऑफ दिस मैटर। उसकी मृत्यु बिल्कुल निकट है। हिज डेज आर नंबर्ड। ख्याली पुलाव पकाने से क्या लाभ है? बिल्डिंग कासल्स इन द एयर वॉन्ट हेल्प। वह लारी की दुर्घटना में बाल बाल बचा। ही हैड अ नैरो escape इन द लॉरी एक्सीडेंट। हमें इतनी छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट लूज आर टेम्पर ओवर ट्राइफल्स। उसने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। ही हैज़ सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ। मैं लगातार 12 घंटे काम कर सकता हूँ। आई कैन वर्क फॉर 12 hours एट अ स्ट्रेच। वह किसी भी तरह सबसे ऊंचे पद पर पहुंचना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू रीच द टॉप बाय हुक और बाय क्रुक।